औरंगजेब इतिहास का एक क्रूर धर्मांध शासक, जिसकी क्रूरता के किस्से भी आज भी हम जनमानस में सुनते हैं। और आज इस पर बड़ी बहस चल रही है कि क्या औरंगजेब एक क्रूर धर्मांध शासक था, या फिर भारत का अखंड भारत बनाने में, आर्थिक उन्नति में सहयोग करने वाला एक शहंशाह था। आज जानेंगे हम औरंगजेब की कहानी। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ताज पहना था। पर यहां पर प्रश्न ये बनता है कि औरंगजेब की सच्ची कहानी कौन बताएगा। तो हम जब बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास को समझाएगा इतिहासकार या फिर आपके शिक्षक। अब शिक्षक जो इतिहास विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वह इतिहास का ज्ञान शिक्षकों को पुस्तकों से होता है। पुस्तकें लिखी किसने? इतिहास की, इतिहासकारों ने। इतिहासकारों को इतिहास का ज्ञान होता कहाँ से है? तो इतिहासकारों को इतिहास का ज्ञान होता है पुरातात्विक साक्ष्यों से या प्राचीन पुस्तकों से। भाई, क्या केवल अकेले पुरातात्विक साक्ष्य और प्राचीन पुस्तकें ही इतिहास का ज्ञान करा सकती हैं? नहीं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं जिनका कोई पुरातात्विक साक्ष्य ना हो, या जिनका कोई ग्रंथीय साक्ष्य ना हो। बहुत सी बातें केवल मौखिक चलती रहती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो हमारे आम लोगों में हमने बुजुर्गों से सुना कि भाई मुगलों ने, औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, और उसके बहुत से साक्ष्य प्रमाण देखने को मिलते हैं। भाई, क्या हम पुस्तकों से तो विकिपीडिया पे आप सर्च करेंगे या हमारे इतिहासकारों के इतिहास भी देखेंगे, तो अनेक साक्ष्य हमसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि औरंगजेब ने अपनी धर्मांध नीतियों के कारण जो है हिंदू मंदिरों को विध्वंस किया। काशी के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव मंदिर, या अनेक मंदिरों को तोड़ा। पर कुछ लोग इसमें ये कहते हैं कि क्या भाई औरंगजेब ने जो है अनेक मंदिरों को दान किया। ये बात तो हजम होने के लायक है नहीं। ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पे वो कुछ कहीं के शिलालेख वगैरह प्रस्तुत भी करते हैं, पर बात को समझना, औरंगजेब अपनी पूरी नीति में धर्म से प्रभावित व्यक्ति था। वह सुन्नी था और कट्टर इस्लामिक धर्म को मानने वाला था। उसने इस्लाम में भी जो है गाना बजाना ये सब बंद कर दिया था, और हिंदू त्योहारों को उसने पूर्णतः बैन कर दिया था। और उसने हिंदू त्योहारों को मनाना, जजिया कर जैसा एक जो है निकृष्ट प्रकार का कर, धार्मिक कर हिंदुओं पर लगाया। उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। नबे गुरु तेग बहादुर की उसने हत्या करवाई, और उसने जबरन लोगों को मुसलमान बनवाया। ये इतिहास भरा पड़ा हुआ है। उसके पास अपने पूर्वजों की बड़ी विरासत थी। भाई, बाबर से अकबर, जहांगीर, शाहजहां तक लोगों ने, अकबर ने खास तौर पे इस्लामिक असहिष्णुता को सनातन की सहिष्णुता के माध्यम से इकट्ठा किया। और ये मान सकते हैं कि भाई हिंदू शासकों के साथ कुछ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, और उसने बहुत से मनसबदार हिंदू शासकों को नियुक्त किया, बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया। ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि भाई हिंदू बाहुल्य देश पर शासन कर रहा था, और इतने मुस्लिम नहीं थे, इतने मुगल नहीं थे कि भाई हर जगह मुसलमानों को नियुक्त कर पाए। क्योंकि जिस राजा के राज्य को आप जीत के अपने राज्य में मिला रहे हो, तो ये मुगलों की नीति अकबर के समय से चली आ रही थी कि उस राज्य के किसी शासक को अपन एक मनसबदार नियुक्त करेंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर औरंगजेब के समय था, तो सबसे ज्यादा अधिकारी हिंदू शासक औरंगजेब के समय रहे हैं। हाँ, जो परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था चली आ रही थी, वह उस समय बड़े अच्छे अवसर पर थी। पर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि औरंगजेब ने ही मुगलिया सल्तनत को समाप्त कर दिया। औरंगजेब के बाद में किसी भी एक भी मुगल शासक ने इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर पाया, और इक्के दुक्के रह गए, और बाकी सिर्फ इतिहास में दफन होकर रह गया। ये सब क्यों हुआ? कि औरंगजेब की धर्मांध नीतियों के कारण। औरंगजेब पूर्ण तरीके से इस्लाम पर चलने वाला, कुरान पे चलने वाला था, और कुरान और इस्लाम की जो नीतियां हैं वो केवल और केवल एक पक्षी हैं। वो केवल उनकी निगाह में केवल धर्म मात्र, उनका मजहब इस्लाम है, एकमात्र अल्लाह ईश्वर है। और सब इस बात को, अन्य धर्म भी स्वीकार करते हैं कि ईश्वर एक है, पर उनकी कट्टरता कि नहीं, तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो, तुम गलत ही हो। सनातन की विचारधारा खुली है कि भाई तुम जो जैसे माने, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तन तैसी। आप जिस तरीके से ईश्वर की आराधना करते हो, आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। भक्ति मार्ग भी खुला है, ज्ञान मार्ग भी खुला है, प्रेम मार्ग भी खुला है। तो ईश्वर एक इतना क्रूर नहीं हो सकता। ईश्वर तो प्रेम है, आनंद है, करुणा है। जबकि इस्लामिक मान्यताओं में तो कट्टरता भरी पड़ी हुई है, और उन्हीं कट्टरताओं को उसने थोपा, और परिणाम हुआ कि पूरा का पूरा मुगलिया वंश को उसने समाप्त करवा दिया। तो आप समझें, इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं वह प्रमाणिक ही है, इसकी भी गारंटी नहीं हो सकती। लोक कथाओं में प्रचलित और एक हमारे सामने जो हमें दिखता है प्रमाण, प्रत्यक्ष दिखता है कि मुगल वंश औरंगजेब के बाद समाप्त हो गया। भाई शिवाजी और संभाजी या जितने मराठे थे, वो पहली बार भारत के ऐसे शासक थे जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को इनकी जवाब में, इनकी भाषा में जवाब दिया। भाई इससे पहले जो राजपूत वगैरह हुआ करते थे, वह तो नीति के तहत युद्ध करते थे। अगर आपने
जो है शाम हो गई तो अस्त्र नहीं उठाएंगे, निहत्थे लोगों पर अस्त्र नहीं चलाएंगे, लेकिन बेईमानी से युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन मराठों ने पहली बार समझा कि ये जो है लातों के भूत हैं, ये बेईमानी करते हैं विदेशी लोग, इनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाए। तो उन्होंने गोरिल्ला युद्ध, छुपकर मारना, सारे वो दाव पे चपना। इसलिए जब इनको इनकी भाषा में जवाब मिलने लगा था तो ये लोग घबरा गए थे। और पूरा औरंगजेब ने अपना अंतिम समय दक्कन बिताया, और दक्कन को उसने कभी भी अपने जीवन काल में स्वतंत्र नहीं करा पाया। परेशान ही रहा, अंतोगत्वा दक्कन में ही मारा गया। और आप देख पा रहे हैं कि उसकी उम्र के बुढ़ापे में, औरंगजेब के बुढ़ापे में ही दक्कन संपूर्ण आजाद हो चुका था। और औरंगजेब के मरते ही मुगल सल्तनत सिमट करके उत्तर भारत में, वो खासतौर दिल्ली के आसपास ही रह गया। तो ये कहना कि औरंगजेब एक श्रेष्ठ शासक था, उसने भारत का उत्थान किया और अखंड भारत का निर्माण किया, है ना, भारत को सोने की चिड़िया बनाया, ये सब फिजूल की बातें हैं। औरंगजेब की जगह अगर हम कह रहे हैं दारा शिकोह होता तो शायद भारत की स्थिति कुछ और होती। भाई शाहजहां तो दारा शिकोह को ही शासक बनाना चाहता था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल कहा जाता है। उस दारा शिकोह की गर्दन काट के उसने अपने बाप शाहजहां को, जिसको जेल में बंद कर रखा था, थाली में सजा के भेज दी। अपने बाप को रोटी गिन के पानी, और पानी की मात्रा बिल्कुल सीमित की हुई थी। और अंतोगत्वा 1666 में शाहजहां की वहां पर तड़प तड़प के मृत्यु हो गई। तो आप समझिए कि यह व्यक्ति इस्लाम की नीतियों को धर्म को शासन में अंग बना लिया, और शासन के द्वारा धर्म को लागू कर रहा था, या शासन को धर्म के अनुसार चला रहा था, शरीयत के हिसाब से चला रहा था। हिंदू त्योहारों को मनाना बैन कर दिया, उन पर जजिया कर लगा दिया, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, और लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया। ये सब तो किया, ये सब इतिहास में भरा पड़ा हुआ है। अब ये कह देना कि मंदिरों में उसका निर्माण में उसने दान दिया, ये बिल्कुल फिजूल की बात है। इस्लाम के यदि वो मानता था तो इस्लाम में तो मूर्ति पूजा हराम है, और मूर्ति को तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। अरे इस्लाम के जो मानने वाले, जो प्रवर्तक हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, उन्होंने मूर्ति को विध्वंस किया। इसलिए ये इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा अपने खुले दिमाग से कि औरंगजेब एक धर्म में अंधा शासक था, जिसने उस समय के श्रेष्ठ भारत में जो उसके पूर्वजों ने, शाहजहां, जहांगीर, अकबर ने एक हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का प्रयास किया था, उसको खंडित किया। और उसी की इन्हीं धर्मांध नीतियों के कारण मुगल वंश पूर्णतः समाप्त भारत से हो गया। ये मेरे विचार एक शिक्षक के तौर पे हैं, मेरे द्वारा अध्ययन किया गया है, और पुस्तकों के बहुत सारे रेफरेंस मेरे पास हैं। जिस व्यक्ति को अगर और विस्तृत रूप से जानना है तो मैं उन्हें बहुत सी पुस्तकों के नाम बता सकता हूँ, या मेरे से भी वो कमेंट करके इस बात को जान सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।